राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। आज सप्तमी भी है और अष्टमी भी है। इस बार ना दो कंफ्यूजन है। कोई कह रहा अष्टमी नवमी एक साथ है, कोई कह रहा सप्तमी और अष्टमी एक दिन है। जिसको अष्टमी का व्रत रखना है वो आज रखेगा। तो मैंने भी कर ली है पूजा। मेरी तो खैर 9 दिन की पूजा है, तो इसकी वजह से अष्टमी नवमी का कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने माता रानी की पूजा कर ली है और आप सभी को भी माता रानी का आशीर्वाद इस तरह बना रहे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। ब्लॉग और आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इसमें नवरात्र की कन्या पूजन और हम लोग अन्नू के गाँव जाने वाले हैं। यहाँ पे हम सभी रेडी हो गए हैं। अवनी आस्था दोनों ने मैचिंग पहना है। दोनों कहीं पे भी जाती है तो मोस्टली मैचिंग ही पहनती है कि उस अवनी ने जो पहना है वो आस्था को पहनना है, आस्था ने जो पहना है वो अवनी को पहनना है। तो हम लोग जा रहे हैं कन्या पूजन में जो देने वाला सामान होता है वो लेने के लिए, और नवरात्रि की नवमी का जो श्रृंगार होता है। और यहाँ की गलियाँ, भाई बहुत टाइम बाद मैंने गलियों का एक्सपीरियंस लिया। बहुत ही ख़राब रास्ता थी उन्नाव की मार्केट, और ये मेन मार्केट है तो वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती। यहाँ मैं इसके सीता माता बनने का सामान ले रही थी। यहाँ पे हमने सबसे पहले ली अवनी की साड़ी ली, और उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पर श्रृंगार का सामान लेने के लिए। या जब मैं तो गुवाहाटी में शॉपिंग करती थी, यहाँ की मार्केट मुझे इतनी बड़ी लग रही थी। पूजा वगैरह का सामान तो वहाँ बहुत मुश्किल से ही मिलता है। ऐसे पंडाल लगे थे तो मिलते ही नहीं। बहुत सारा कलेक्शन था। मैंने तो बहुत दिन तक के लिए माता जी शारदा माता का चोला, जो कि हम जाएंगे कल अम्मी के यहाँ ससुराल। वहाँ पे ये मंदिर है तो वहाँ मुझे चढ़ाना है। तो वही सब लिया और बहुत अच्छा सामान था। बाल्टी बहुत अच्छा सामान था तो सब ले लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, कन्या पूजन में जो देना है वो सामान भी लेना था। और यहाँ पे इतना अच्छा कलेक्शन था, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मैंने बहुत कई दुकानों से बहुत सारे माता जी के कपड़े लिए। लड्डू गोपाल के कलेक्शन देखिए बहुत अच्छा है, मन खुश हो गया। बहुत टाइम बाद मतलब आई हूँ मार्केट, और लोकल मार्केट जो हम लोगों के यहाँ की होती है उसकी मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छे से शॉपिंग की। फिर इसके बाद मैं आगे शॉप में कन्याओं को जो देना था, टिक टैक ये सब लेने के लिए सारी शॉपिंग हो गई। तब तक आशीष जी भी आ गए हैं हम लोगों को रिसीव करने के लिए। इतनी भीड़ थी मार्केट में, इतनी भीड़ थी। और यहाँ अन्नू मौसी अपना पिटारा खोल के बैठ गई। बच्चों के लिए उसने 6 महीने से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी, और वो एक एक करके दे रही थी, क्योंकि आस्था झगड़ा करने लगती है। अन्नू मौसी दीदी को ज़्यादा दे रही है। सभी जानते हैं कि सभी को प्यार करती है, लेकिन काव्या उसकी स्पेशल लाडली है। तो सबसे ज़्यादा वो काव्या को बहुत ज़्यादा लाड करती है। तो लेकिन कोई नहीं है। इसके बाद मैंने की पूजा, और ये सुबह की पूजा है। सुबह सुबह जल्दी उठ के पूजा करना था, क्योंकि कन्या पूजन पूजा हो गई। इधर बच्चे भी रेडी हो गए कन्या खाने जाने के लिए। हम लोगों के यहाँ कन्या थोड़ी देर में आने वाली थी, पहले नीचे जाना था। और पहली बार काव्या आस्था ने बहुत ज़्यादा जगह कन्या खाई। और यहाँ मैं बना रही थी हलवा। सारे भोग बन गए। उन्होंने नहाया, और इधर हम लोग को हवन की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज सुबह ही हवन। बोलो माँ जगत जननी अम्बे मात की जय। 12 बजे के बाद नवमी लगी थी, तो मैंने सारा तैयारी कर दिया था, क्योंकि कन्या पूजन होते होते उतना ही टाइम हो जाएगा ये पता था। तो इसी वजह से सारी तैयारियां हो गई। और यहाँ खाना सब कुछ बन के रेडी था। कन्याओं का वेट हो रहा था। यहाँ गुवाहाटी जैसे वाला सीन नहीं। यहाँ कन्या नीचे तक आती है तब तक कोई और पकड़ के ले जाता है कि चलो चलो मेरे घर में चलना है, मेरे घर में। तो यहाँ मैं सारा सामान रेडी कर रही थी कन्याओं को देने वाला, कि एक जगह करके रख देने से ईजी है। तो ये सारा सामान था कन्याओं को देने के लिए, जो हम लोग कल लेकर आए थे। और इसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी पूड़ियाँ। सबसे लास्ट पूड़ियाँ थोड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ हम लोग बना रहे थे पूड़ी बनने के बाद तब तक कन्या आ गई थी। तो आशीष जी बाहर कन्याओं के पैर धुल रहे थे। और बच्चे बहुत, आशीष जी के साथ तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ हम सब ने लगाया, अन्नू और मैंने दोनों ने ही कन्या पूजन किया।
यहाँ मैं उनको लगा रही थी आलता। आलता ऑलरेडी इन लोगों के पैरों में इतना लगा हुआ था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और लेकिन फिर भी बच्चों को बार बार लगवाना रहता है। और यहाँ भोग रेडी है सब। आज बना था आलू चने की सब्जी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ था। और बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया, क्योंकि हर जगह वो लोग दही जलेबी खा के आ रहे थे। तो हम लोग को लगा था कि अरे इतनी देर हो गई, आते आते कन्याओं को 10:30 बज गया था। तो लेकिन कन्याओं ने सभी ने खाया। पहले मैंने सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया अपने हाथ से। इसके बाद सभी कन्याओं ने सब्जी पूड़ी बहुत अच्छे से, खीर नहीं ज़्यादा टच किया, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग मीठा बहुत जगह खा चुके थे। खीर नहीं टच किया, लेकिन उन्होंने सब्जी पूड़ी सारी कन्याओं ने बहुत अच्छे से खाया। कन्याएं अच्छे से खाना खा लेती हैं, भोग तो बहुत अच्छा लगता है हाँ मेहनत सफल हुई। इसके बाद हम लोगों ने जो इनके लिए दान का सामान लाए थे वो सारा कुछ दिया, क्योंकि अभी देखते देखते 11:30 बज चुके थे। और नवमी की पूजा का टाइम पंडित जी ने बताया था 12 बजे के बाद, तो वो भी टाइम से करना था। यहाँ मैंने और अनु ने दिया जो दान का सामान लाए थे। आप लोगों ने नवमी की पूजा कब की ना, नवमी के दिन या 10वीं के दिन? हम लोगों ने तो पारण नवमी के दिन ही किया था। हवन के बाद हम लोगों ने पारण कर लिया था। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अन्नू को रंग। अन्नू के पैरों में आलता लगा रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने फटाक से की पूजा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। ये यहाँ पर हम पूरे परिवार ने किया आरती बहुत अच्छे से। माता रानी की कृपा से पूरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। नवरात्रि बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। आज हम लोगों ने कर लिया था, आरती के बाद किया पारण। तो यही था मेरा दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।